प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर एसीबी का ये शिकंजा और एसीबी की उपलब्धियों को लेकर डीजी बीएल सोनी की प्रेस वार्ता फिलहाल जारी। कुल जो भी कार्रवाई हुई उसका पूरा लेखा जोखा आपको जो अभी एक नोट दिया गया है उसके अंदर है। पिछले वर्ष से कुछ ट्रैप की संख्या थोड़ी बढ़ी है और डीए और अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन के कुछ केसेज में की संख्या में कमी आई है। विभागवार कितने हुए हैं वो सारे हमने अभी इसके अंदर आपको बताए हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हर आम जन तक ब्यूरो की पहुंच हो। इसके लिए जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1064, इसको हमने प्रयास किया है कि इसको हम ज्यादा एक्टिव रखें। इस पे वरिष्ठ अधिकारी कॉल्स को सुने और जो लोगों की समस्याएं हैं भ्रष्टाचार से संबंधित उनका सत्यापन करके और हम आगे की कार्रवाई करें। तो वर्ष पर्यंत कुल 363 जयपुर एसीबी की अलवर में बड़ी कार्रवाई हुई और आरपीएस अधिकारी को यहां घूस लेते एसीबी ने ट्रैप किया। सीओ ग्रामीण सपात खान को 3 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया और एसीबी ने दलाल असलम को भी घूस लेते हुए ट्रैप किया। सपात खान ने दलाल असलम के मार्फत घूस ली थी और परिवादी का नाम मुकदमे से हटाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी एसपी संजीव नैन और डीएसपी चित्रगुप्त महावर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरपीएस अधिकारी को घूस लेते एसीबी ने यहां पर ट्रैप किया। पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे प्रेस वार्ता का। सबने मिलकर के और जो वर्ष की प्राथमिकताएं हैं वो भी इस वर्ष के लिए वो हमने बड़े विनम्र रूप से अभी डिसाइड करी है। जो पहली प्राथमिकता है वो संगठित भ्रष्टाचार, जो लोग आदतन रिश्वतखोर हैं उनकी पहचान करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, प्रभावी कार्रवाई करना, अनुसंधान भी जल्दी से करना। हमारे मुकदमे कई बड़े लंबे समय से पेंडिंग है तो उनका त्वरित अनुसंधान करना और सफल अभियोजन करना, ये हमने एक प्राथमिकता करी है तय। आय से अधिक संपत्ति के मामलों के बारे में पूरा पता करना, उन लोगों को चिन्हित करना जो बहुत भ्रष्ट हैं, उनको चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। और जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसमें काफी बड़ा धन खर्च होता है सरकार का, उनमें कहां छीजत होती है उसका पता लगाना। और हम प्रयास करेंगे कि विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर के और उस छीजत को रोका जा सके और उसमें जो भी भ्रष्टाचार के पहलू हैं उनमें हम कार्रवाई कर सकें। ये हमने इस साल की एक प्रमुख प्राथमिकता रखी है। जो पुराने लंबित मामले हैं उनका निपटारा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा ये दायित्व है कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ देता है, हमारे साथ आता है, रिश्वत को ना कह करके और रिश्वतखोर अधिकारी को अरेस्ट करवाता है, तो उस व्यक्ति का जायज काम कराना ये हमारा दायित्व है। तो राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में एक हमारी रिक्वेस्ट पे एक सर्कुलर निकाला था कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है और भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़वाता है तो उसके जायज काम को प्राथमिकता पे कराया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हमारे एडीजी साहब अभी आपको ब्रीफ करेंगे। आसूचना संकलन हेतु हमने 1064 जो हेल्पलाइन नंबर है, जो पहले मैंने आपको निवेदन किया, उसको हम हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ढाणी, हर गांव, हर पंचायत, हर तहसील, हर नगर पालिका, हर शहर, हर कस्बे में लोगों को ये पता रहे कि अगर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी
उनके जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है तो वो हमको कांटेक्ट कर सके, हमसे संपर्क कर सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो इसलिए 1064 हमारी हेल्पलाइन को हम हर जगह पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। एक आमजन का ही सुझाव था कि व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन थोड़ा सेफ होता है, तो उस पर भी हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है 9413502834। इस पर भी खूब सारे हमारे पास कंप्लेंट्स लोगों की आ रही हैं और इसको हम आम जन तक पहुंचाएंगे। हमारे जो ब्यूरो के अधिकारी हैं उनको इन सब प्रकरणों में दक्ष बनाने के लिए हम ट्रेनिंग को भी एक प्रमुख प्राथमिकता रख रहे हैं, जिससे कि इनको हम और अच्छे तरीके से कैसे हम अनुसंधान कर सकते हैं, जो हमारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं और कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा रहेगा। और लास्ट हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारे जो कार्यालय के भवन हैं उनकी बेहतर देखभाल करें, वहां पर कुछ आधुनिक तकनीक के संसाधन हैं उनको हम उपलब्ध करा सकें। ये इस तरह की हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं एक बार फिर से आपके मार्फत सभी आम जन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक आपसे रिश्वत की मांग करे तो आप हमारे पास आइए। अगर आपको स्थानीय एसीबी की यूनिट पर विश्वास नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वहां के स्थानीय अधिकारियों पर विश्वास नहीं होता, तो आप हमारे पास सीधा आ सकते हैं। 1064 पे कॉल करें, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे कॉल करें और हम उसका सत्यापन करके हम खुद आपके पास पहुंच जाएंगे। एसीबी आपके द्वार पहुंच जाएगी और उसमें आगे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगी और आपके जायज काम को करने में भी हम पूरी आपकी मदद करेंगे। ये राज्य सरकार की पॉलिसी भी है। अंत में मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले पहुंचते हैं फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में घटना को कवर करने के लिए, आपको भी अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अगर कहीं पर भी इस तरह की बात दिखे कि कहीं कोई रिश्वत मांगी जा रही है या कहीं भ्रष्टाचार का कहीं आपको कहीं कुछ पता लगता है, तो आप अगर हमें संपर्क करके बताएंगे तो हम अनुग्रहित होंगे आपके। एक बार फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं हमारे एडीजी साहब से कहूंगा कि जो राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्प करते हैं, कार्रवाई करते हैं, कराते हैं, उनके काम को किया जाए, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हमारे डीआईजी साहब हैं जो हमारे प्रोसिक्यूशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो वर्ष भर में किस तरह से हमारे मुकदमों में सजा हुई और उसके बारे में बताएंगे। एक सर नया साल है, नए साल में एक बड़ी कार्रवाई अलवर में देखने को मिली है, किस तरह की कार्रवाई? हाँ, आज अलवर में अलवर ग्रामीण के डीवाईएसपी श्री सपात खान को एसीबी की सेंट्रल यूनिट ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अपने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है और जो परिवादी है उसके विरुद्ध मुकदमे हैं, उन मुकदमों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उसकी एवज में पैसे मांगे गए थे। अरे संजीव नैन हमारे जो SIW स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के एडिशनल एसपी संजीव नैन है, उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और परिवादी से जैसे साहब ने बताया, मुकदमा परिवादी के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज थे, उनमें कार्रवाई नहीं करने के लिए ये पैसे ली गई थी और वहाँ मौके पे कार्रवाई चल रही है, प्लस वहाँ इनकी जो सस्पेक्ट ऑफिस है उनके घर की तलाशी भी चल रही है। तो जो सर्कुलर के बारे में साहब ने बताया, जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सब यहाँ मीटिंग हुई थी, यहाँ हमारे एसीबी में सब यहाँ आए थे, हमारी एसीबी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा ये हुई थी कि साहब जो ट्रैप हो जाता है उसके बाद
कभी कभी विभाग पूरा उसके पीछे, परिवादी के पीछे पड़ जाता है, उसे काम नहीं होने देते, क्योंकि परिवादी को जितना ट्रैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, परिवादी के लिए अपना काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा, आवाज नहीं आ रही, ये देखो इसमें ठीक आएगी। तो जो परिवादियों की जो समस्या है, सबसे समस्या यही रहती है कि बाद में ट्रैप होने के बाद पूरा विभाग एक तरह से पीछे पड़ के उनके काम नहीं होने देते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बिल पास नहीं होने देंगे, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर लेंगे। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है। उस सर्कुलर का मेन उद्देश्य ये है कि जो विभाग अध्यक्ष है, जिस विभाग में भी हमारी परिवादी की काम पेंडिंग है, तो विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उसका जो जायज काम है उसको कराने के लिए, और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी तय की गई। हम भी उसका विभाग से रिक्वेस्ट करें, विभाग से हम भी वार्तालाप करें, संपर्क करें और हमारे परिवादी की काम कराएं। इसके इस सर्कुलर आने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आए। 2019 सितंबर में एक परिवादी था सांचौर में, उसके करीब काफ़ी 2 करोड़ के बिल लटके हुए थे और 2 साल से उसका बिल पेंडिंग थे। जब हमारा ट्रैप हुआ उसके 15 दिन बाद जब हमने विभागों से संपर्क किया, उसके बाद पूरा 2 करोड़ की उसका पूरा ही पेमेंट हो गया। और अभी रिसेंट केस आपने देखा होगा कि जयपुर में मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ एक बीकानेर के परिवादी ने ट्रैप कराया था। उसका जो पेट्रोल पंप की एनओसी है, इस विभाग में करीब 2 महीने से पेंडिंग थी। वो ट्रैप होने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही उस परिवादी का काम हो गया और उसको एनओसी भी मिल गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी मदद है और परिवादियों के लिए भी काफ़ी मददगार रही है। तो जो ट्रैप कराने आते हैं उनको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि साहब बाद में हमारा काम होगा या नहीं होगा। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हमारी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, होम सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने सब विभागों की मीटिंग ली थी और एसीबी के अधिकारी भी गए थे। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन लोगों ने ट्रैप कराया उनके काम हुए ही नहीं हुए। तो ये रेगुलर इस तरह की मीटिंग होते रहेंगे। अब मैं एक बार हमारे एसपी साहब है योगेश दधीच साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस पूरा परिपत्र को एक बार आपको पढ़ के बताएंगे। राज्य सरकार ने 5/12/19 को एक परिपत्र जारी किया। मैं उसका टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। बहुधा यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि आमजन द्वारा लोक सेवक से अपने वैध कार्य करवाने हेतु संपर्क करने पर लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उस लोक सेवक के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई, कॉम्प्लिक परिवार, कॉम्प्लिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत ब्यूरो में करवाने के पश्चात परिवादी का संबंधित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। ऐसा भी ध्यान में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के कारण संबंधित विभाग कार्यालय में लोक सेवकों द्वारा परिवादी से द्वेषता रखते हुए उसके विचाराधीन वह कार्य को अनावश्यक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है। सद्भावपूर्ण सहयोग नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की जाती है तथा कई बार तो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा परिवादी को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है, जो अत्यंत खेदजनक है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी परिवादी का कार्य पूर्ण नहीं होता है। ऐसा होने से आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने के लिए नकारात्मक सोच विकसित होती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और आम नागरिकों में लोक सेवकों के प्रति संदिग्ध छवि बनती है, जो कदापि अनुचित है। अतः समस्त मुख्य सचिव अतिरिक्त